गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? देखो गायत्री बहुत पढ़ रही है ना, गायत्री अच्छी लड़की है, राइट? तो इसको कैसे बोलेंगे सेंटेंस में? गायत्री अच्छी लड़की है। अच्छा गायत्री गायत्री यानी कि गायत्री जो है कि अच्छी लड़की है। लेकिन देखो उससे ज्यादा पढ़ने में ध्यान दे रही है कौन? निशु। यानी कि निशु क्या गायत्री से भी आगे है बाबा। तो उसके लिए कैसे बोलेंगे कि निशु गायत्री से भी अच्छी लड़की है कि नहीं? कैसे बोलेंगे, है ना? तो निशु इज बेटर देन गायत्री, कि निशु जो है गायत्री से भी अच्छी लड़की है। लेकिन आज तक मैंने पूजा को बदमाशी करते हुए नहीं देखा है, पढ़ने में भी अच्छी है, राइट? तो पूजा तो मुझे इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की लगती है। पूजा क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में इसे? पूजा इज द बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास। इस क्लास में जो पूजा है ना वो सबसे अच्छी लड़की है। तो बताओ कि देखो एक गायत्री है, एक है निशु और एक है क्या कर रहे हैं हम तीनों के बीच में? तुलना कर रहे हैं कि देखो गायत्री तो भैया सिर्फ अच्छी ही लड़की है, लेकिन निशु गायत्री से भी और पूजा क्लास में सबसे अच्छी है। कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जानते हो इंग्लिश ग्रामर में तुलना कहां करते हैं? किसमें करते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री, इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है क्या? डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसी में जो है कि हम चीजों को तुलना करने के लिए सीखते। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैंने बताया कि डिग्री जो है कि 3 तरह के होते हैं, राइट? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर डिफाइन करने के लिए आए कि कौन कहां पे यूज होता है, उसके क्या रूल्स हैं, तो मैंने यहां पे लिखा है। देखो पहला कह रहा है कि व्हेन वी वांट टू स्टेट द सिंपल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट। सिंपल सिर्फ कह रहे थे कि गायत्री एक अच्छी लड़की है, तो क्या था? उसके सिंपल क्वालिटी को क्या कर रहे थे? एक्सप्रेस कर रहे थे। तो जब इस तरह से सिंपल क्वालिटी का सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, तो यूज करते हैं किस तरह की डिग्री को? पॉजिटिव डिग्री को, राइट? अब है दूसरा कि व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू पर्संस और ऑब्जेक्ट्स। फिर मैंने क्या किया? जब हम लोग दो चीजों को या दो लोगों को आपस में क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं किसका? कंपैरेटिव डिग्री का। कंपेयर मतलब होता ही है क्या करना? तुलना करना। तो जब दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, राइट? और ध्यान रहता है इस बात की, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। जब तुलना करते हैं तो कह रहे थे कि निशु इज बेटर देन गायत्री, राइट? तो देन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं। थर्ड में है कि व्हेन वी कंपेयर अ थिंग और अ पर्सन विद ऑल द अदर थिंग्स और पर्संस ऑफ द सेम क्लास वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि जब एक चीज को, एक पर्सन को बाकी सारी चीजों से, बाकी सारे लोगों से कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका? सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे देखो पूजा का कंपेयर क्या कर रहे थे? क्लास की सारी लड़कियों से कर रहे थे, समझ गए ना? तो जब एक चीज का या एक व्यक्ति का सारे व्यक्तियों से कंपैरिजन करते हैं तो यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो समझ में ना? पॉजिटिव डिग्री सिंपली किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी क्वालिटी को बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जहां पे दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री मतलब एक का कंपैरिजन बाकी सारे लोगों से करते हैं, समझ रहे ना, राइट। तो देखिए सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव को करने के लिए आपको कुछ रूल जानने होंगे, राइट। तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा, देखो कि डेंजरस पढ़ो, डेंजरस को कैसे पढ़ेंगे, डेंजरस, देखो 3 सिलेबस में पढ़ रहे हैं। अब से देखो तुम पढ़ो इसको, बुक पढ़ो, क्या बुक एक बार में पढ़ते रहे ना, कह रहे हैं डेंजरस, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे होता है डेंजरस, यानी कि 3 डेंजरस 3 भागों में पढ़ रहे ना। उसी तरह से इसको पढ़ो ब्यूटीफुल, है ना, जल्दी पढ़ते तो पढ़ते ब्यूटीफुल, है ना। अब मान लो कि तुमको इसको पढ़ना है तो ये कैसे पढ़ देते हैं, फैन, जल्दी पढ़ो या लेट से पढ़ो एक ही बार में आप पढ़ पाओगे, राइट, फैन, बुक। लेकिन डेंजरस, ब्यूटीफुल और हॉरिबल, हॉरिबल, हॉरिबल माने डरावना, तो इन सब को एक बार में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो जानते हो जब किसी चीज को एक बार में पढ़ते हैं कि 2 बार में, कितने बार में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं सिलेबल। क्या कहते हैं, सिलेबल। सिलेबस नहीं, सिलेबस होता है कि जो आपका मान लो कि 9th क्लास है, तो 9th क्लास में जो जो चीज पढ़ानी है पाठ्यक्रम, उसको कहते हैं सिलेबस, कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथ, साइंस पढ़ना है, कितना पढ़ना वो सब बताया हुआ कि साइंस में इतना ही पढ़ना है, मैथ में इतना पढ़ना है, तो वो आपका दिया हुआ क्या सिलेबस है। वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, सिलेबल, सिलेबल। सिलेबल किसे कहते हैं, सिलेबल मतलब है कि किसी भी वर्ड को आप कितने बार में उसे बोल रहे, उसी को क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। तो बुक था वो कितने सिलेबल का था, एक था। फैन कितने सिलेबल का था, एक था। लेकिन देखो डेंजरस एक सिलेबल है, उसी तरह से ब्यूटीफुल 3, उसी तरह से हॉरिबल, समझ रहे ना बात। तो देखो आपको कंपैरिजन करने के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों नॉलेज होना चाहिए, जब देखो कि 2 सिलेबल के कोई वर्ड होंगे या 2 से ज्यादा सिलेबल के कोई वर्ड होंगे, या तो 2 सिलेबल के होंगे या 2 से ज्यादा सिलेबल के होंगे, तो जब आप कॉम्परेटिव बनाओगे तो यूज करोगे क्या, यूज करोगे मोर। क्या यूज करोगे, मोर। जैसे कहेंगे कि शी इज डेंजरस, कि वह बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो खतरनाक है, तो क्या कहेंगे, शी इज मोर डेंजरस, समझ रहे ना। और मान लो कि सबसे ज्यादा वो खतरनाक है एकदम, वो तो छोड़ेगी नहीं किसी को, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोस्ट डेंजरस, शी इज मोस्ट डेंजरस, समझ रहे ना। तो कंपैरिजन करने के लिए वर्ड वही रहेंगे। जैसे देखो अभी हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे गुड, गुड का ही था बेटर और उसी का था बेस्ट। लेकिन आपको कंपैरिजन जब 2 सिलेबल का कोई वर्ड रहेगा या उससे ज्यादा सिलेबल का रहेगा, तो उससे पहले कंपैरेटिव में क्या लगाओगे, मोर लगाओगे, और सुपरलेटिव बनाओगे तो लगाओगे मोस्ट लगाओगे, समझ रहे बात। कहेंगे कि ये रूम छोटा है, दिस रूम इज स्मॉल, लेकिन स्मॉल भी कितना सिलेबस का है, स्मॉल एक बार हम बोल रहे हैं ना, तो इसमें नहीं ये यूज होगा मोर और मोस्ट। जो 2 से ज्यादा सिलेबल के होंगे या 2 सिलेबल के होंगे, जैसे कहेंगे कि वह जो है कि अपने घर में सुंदर है, या वह सुंदर है, तो शी इज ब्यूटीफुल। कहेंगे कि नहीं वो अपने बहन से भी सुंदर है, तो उसको कहेंगे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, कि वो अपने बहन से भी सुंदर है। लेकिन है कि नहीं भैया वो तो पूरे गांव में सबसे सुंदर है, तो कैसे बोलोगे, कहेंगे कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज, इस गांव में वो सबसे सुंदर लड़की, तो क्या लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मोस्ट, समझ रहे हो ना। जब 2 सिलेबल हो वर्ड या 2 से ज्यादा सिलेबल का हो तो कॉम्परेटिव में लगाते हैं मोर, सुपरलेटिव में लगाते हैं मोस्ट, समझ रहे ना, समझ रहे बात। कहते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कहते हैं या तो कि ये मोर इंपॉर्टेंट है, या तो फिर कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना।
ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, या तो कहते हैं कि नहीं भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर अदर वर्क, पढ़ना और कामों से तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। या तो फिर कहते हैं कि देखो जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहोगे तभी ना पढ़ोगे, राइट। तो कहेंगे कि भाई जिंदा रहना क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात कैसे कंपैरिजन चलता है। तो इस तरह से आपको रूल याद रखने हैं कि आपको लगाना है क्या, मोर और मोस्ट। कॉम्परेटिव में मोर लगाना है, कब लगाना है, जब 2 सिलेबल का कोई वर्ड होगा या 2 से ज्यादा सिलेबल का, और सुपरलेटिव में लगाना है मोस्ट, और मोस्ट के साथ एक चीज और कि द मोस्ट लगाना है। कौन सा आर्टिकल है द, कल ही बताए हैं, डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप लोग समझ गए कि देखिए यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। सेंटेंस था कि गायत्री इज ए गुड गर्ल, यहां पे किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो देखो इसको कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री इसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री, राइट। अब देखो कि निशु इज बेटर देन गायत्री, कि निशु गायत्री से अच्छी है, यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो इस डिग्री को क्या कहते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, क्या कहते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, राइट। और यहां पे देखो पूजा इज द बेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, यहां पे क्या कर रहे हैं, पूजा का तुलना पूरे क्लास से कर रहे हैं। तो जब कोई एक चीज का, कोई एक पर्सन का तुलना सारे लोगों से किया जाए तो उस डिग्री को कहते हैं क्या, सुपरलेटिव डिग्री, क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से 3 तरह के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री जिसमें नो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन किसी से नहीं होता है, एक होता है फिर कॉम्परेटिव डिग्री दूसरा, जिसमें 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री जिसमें एक का कंपैरिजन बाकी सारे लोगों के साथ होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपको डिफाइन करने के लिए आएगा ये, तो कैसे आप डिफाइन करोगे, राइट। तो देखिए अगर मैंने अभी बताया आपको सिलेबल के बारे में, राइट, कि अगर 2 सिलेबल का कोई वर्ड है या 2 से ज्यादा सिलेबल का है तो आप कैसे उनको डिग्री में इस्तेमाल करोगे। जैसे देखो डेंजरस कितने सिलेबल का है, डेंजरस, डेंजरस 3, हॉरिबल मोर देन 2, ऑनेस्ट 2, ट्रूथफुल 2, ब्यूटीफुल 3, राइट। तो ये सारे या तो 2 सिलेबल के वर्ड्स हैं या 2 से ज्यादा। तो जब इनका हम कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो डेंजरस कहेंगे कि क्या है, ही इज डेंजरस, वह बहुत खतरनाक, ही इज डेंजरस, वह खतरनाक है। और फिर है अगर इसको आप कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा तो डेंजरस का से पहले क्या लगा देना है, मोर। तो आपको यही बात याद रखनी है कि आपको जो है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में 2 सिलेबल के वर्ड्स को या 2 से ज्यादा सिलेबल के वर्ड्स को जब कंपैरिजन करोगे तो क्या ऐड करना है, वर्ड से पहले खाली मोर ऐड कर देना है। तो कहेंगे कि ही इज मोर डेंजरस देन हिज ब्रदर, कि वह अपने भाई से भी ज्यादा खतरनाक। और अगर वही चला जाएगा आपको सुपरलेटिव में, कहेंगे कि नहीं वो डेंजरस ही नहीं है, वो अपने भाई से ही ज्यादा डेंजरस नहीं है, बल्कि वो तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो क्या यूज कर देंगे, मोस्ट डेंजरस, कि ही इज मोस्ट डेंजरस इन द विलेज, कि वह गांव में सबसे खतरनाक, समझ रहे ना। उसी तरह से हॉरिबल, ही इज हॉरिबल, दिस इज हॉरिबल, दिस इज मोर हॉरिबल, और दिस इज मोस्ट हॉरिबल, ऐसा आप कंपैरिजन कर सकते हो। ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज मोर ऑनेस्ट, ही इज मोस्ट ऑनेस्ट, है ना। इसी तरह से ट्रूथफुल, मोर ट्रूथफुल और मोस्ट ट्रूथफुल। उसी तरह से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, कर लेंगे ना यूज। नो कंपैरिजन है तो कहेंगे शी इज ब्यूटीफुल। कंपैरिजन करना है कि वो अपने बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, कहेंगे कि नहीं वो तो पूरे गांव में सबसे सुंदर है तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज। कर लेंगे ना कंपैरिजन। मोर और मोस्ट लगाना है आपको, कॉम्परेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट, राइट। देखिए अगर कह रहा है कि
देखिए, एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम एडजेक्टिव ऑफ टू सिलेबल्स फॉर्म द कॉम्परेटिव बाय एडिंग ER और R एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST और ST। यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव या तो वन सिलेबल का है या तो दो सिलेबल का है, कोई एडजेक्टिव जिसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, ER ऐड करते हैं। क्या करते हैं? या तो R ऐड करते हैं। क्या करने के लिए? उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए। वन सिलेबल वाले वर्ड्स को या कुछ कुछ टू सिलेबल वाले वर्ड को कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ER ऐड करते हैं या तो R ऐड करते हैं, और उसे सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड करते हैं या तो ST ऐड करते हैं, है ना। कैसे करते हैं अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हमने जो वर्ड्स लिखे हैं वो देखो, बिग, कोल्ड, डीप, लार्ज, वाइज, स्मॉल, ये सारे कितने सिलेबल के वर्ड हैं? सब एक सिलेबल है ना। बिग है, कोल्ड है, डीप है, सबको एक बार में पढ़ रहे हैं, लार्ज, वाइज, स्मॉल, राइट। तो जब एक सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनका देखो कॉम्परेटिव देखो कैसे बन रहा है। बिग का बन रहा है बिगर, है ना। कोल्ड का बन रहा है कोल्डर, यानी कि देखो यहाँ पे ER जुट गया है, यहाँ भी क्या जुड़ गया है, डीप का बना है डीपर, लार्ज का बना है R जुट गया है लार्जर, वाइज का बना है वाइजर, R जुट गया है, और स्मॉल का बना है स्मॉलर, यानी कि ER जुट गया है। तो क्या पता चला आपको कि कॉम्परेटिव डिग्री में जो वन सिलेबल के होते हैं वर्ड, उनको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ER जोड़ देते हैं कॉम्परेटिव बनाने के लिए, या तो R जोड़ देते हैं। जो वन सिलेबल के वर्ड हैं उन्हें कॉम्परेटिव बनाने के लिए उस वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो R जोड़ रहे हैं या तो ER जोड़ रहे हैं। जैसे बिग बन गया बिगर, कोल्ड बन गया कोल्डर। पूरा तो ER लगा फिर क्या है, सिर्फ R का लगा है। किसमें? मतलब उसमें बोल रहे थे वहाँ पे कि आप ER लगाते हैं या फिर R। तो आप सब में ER लगाते हैं, R कहाँ है सिर्फ? देखो वाइज है ना, हाँ। तो सिर्फ यहाँ पे R ही ना लगाए तो वाइजर बन गया। इसमें तो E है ही ऑलरेडी, नहीं समझे? हाँ, तो ऑलरेडी उसमें E है तो R ही खाली जोड़ रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, अब यहाँ कहोगे सर यहाँ तो आपने एक G भी बढ़ा दिया है, इसी तरह से थिन से बनेगा थिनर, लेकिन मोस्टली केस में क्या होगा कि ER या R जोड़ते हैं। क्या करने के लिए? वन सिलेबल को कॉम्परेटिव बनाने के लिए उसमें R या ER जोड़ते हैं। और इसको भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, बल्कि और में हो सकता है, देखो बिग में जैसे कि एगो G भी बढ़ा देना है, कुछ अलग भी होंगे, समझ गए। अब उसी तरह से देखो इसमें क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव में क्या जोड़ दिए हैं, इसमें EST, यहां पे क्या जोड़ रहे हैं EST, यहां पे क्या जोड़ रहे हैं EST, अगेन यहां पे क्या जोड़ रहे हैं ST, यहां पे क्या जोड़े हैं और यहां पे क्या जोड़े हैं। तो क्या पता चला कि सुपरलेटिव, वन सिलेबल के वर्ड को सुपरलेटिव बनाने के लिए उस वर्ड में हम लोग क्या जोड़ते हैं, EST या ST। क्या करने के लिए? सुपरलेटिव बनाने के लिए। किस तरह के वर्ड को? वन सिलेबल के वर्ड को। ER जोड़ते हैं किस तरह के वर्ड को? वन सिलेबल के वर्ड को क्या बनाने के लिए? कॉम्परेटिव बनाने के लिए, राइट। समझ गए ना। तो बिग से बना बिगर, फिर बना बिगेस्ट। कहेंगे कि दिस रूम इज बिग, दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम, ये रूम उस रूम से, कहेंगे कि ये रूम विद्यालय में सबसे बड़ा है, दिस रूम इज द बिगेस्ट रूम इन दिस स्कूल, कहेंगे ना। कह रहे हैं दिस रूम इज बिग, ये रूम बड़ा है। फिर कह रहे हैं कॉम्परेटिव में कि ये रूम बगल वाले उस रूम से बड़ा है, तो क्या कहेंगे कि दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। फिर अगर हमको कहना कि ये रूम तो भैया पूरे स्कूल में सबसे बड़ा है, तो क्या कहेंगे, दिस रूम इज द बिगेस्ट रूम इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पूरा बड़ा है। तो क्या कह रहे हैं, बिगेस्ट माने सबसे
जैसे देखो बिग मने बड़ा, हिंदी में समझो बिग मने बिगर मने बहुत बड़ा, और बिगेस्ट मने सबसे बड़ा, समझ रहे ना। उसी तरह से देखो कोल्ड, कहेंगे कि दिस वाटर इज कोल्ड, ठंडा है, ये पानी ठंडा है। लेकिन कहेंगे नहीं, दिस वाटर इज कोल्डर देन दैट वाटर, कह रहे हैं कि ये पानी जो है ना उस पानी से भी ज्यादा ठंडा है। कहें कि नहीं, ये जो वाटर है ना ये तो सबसे ज्यादा ठंडा है, दिस वाटर इज द कोल्डेस्ट वाटर, ये वाटर सबसे, समझ रहे ना। कहेंगे कि आज ठंडा है ना, टुडे इज कोल्ड, आज ठंडा है, कि नहीं कल से भी ज्यादा आज ठंडा है, कह सकते हैं ना, कल से भी ज्यादा आज, टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, कि आज कल से भी ज्यादा। और कहें कि नहीं इतना ठंडा तो हमको पूरे सीजन में ही नहीं लगा था, आज तो सबसे ज्यादा ठंडा है, तो कहेंगे टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ दिस सीजन, इस मौसम का, इस सीजन का तो सबसे ज्यादा ठंडा है आज। समझ रहे हो बात कैसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है। अब देखो उसी तरह से डीप, डीप माने क्या होता है, गहरा, कहते हैं दिस इज अ डीप पॉन्ड, ये गहरा तालाब है, कहेंगे कि ये तो उससे भी ज्यादा गहरा है, दिस इज मोर डीप, दिस इज डीपर, डीपर क्या है, डीपर देन दैट पॉन्ड, और कहेंगे ये डीपेस्ट है, डीपेस्ट माने सबसे गहरा है। फिर है लार्ज, लार्ज माने, लार्ज माने क्या होता है, बड़ा, कहें कि बिसेनी कला विलेज इज लार्ज, बिसेनी कला गांव जो है कि बड़ा है, कहें कि बिसेनी कला जो है ना छुटकी बिसेनी से भी, तो क्या कहेंगे कि बिसेनी कला इज लार्जर देन छुटकी बिसेनी, समझ रहे। कहें कि नहीं भैया ये तो पूरे पंचायत में जो है ना कि बिसेनी कला सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा है, लार्जर है, तो क्या कहेंगे, बिसेनी कला इज द लार्जेस्ट विलेज इन दिस पंचायत, समझ रहे ना बात। उसी तरह से क्या है वाइज, वाइज माने क्या होता है, चालाक, बुद्धिमान, क्लेवर माने चालाक, बात वही है, बुद्धिमान चालाक। कहें कि शी इज वाइज, वो बहुत चालाक है, बुद्धिमान है, कहें कि वो तो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है, शी इज वाइजर देन हर, कहें कि वो तो पूरे क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, शी इज वाइजेस्ट इन दिस क्लास। स्मॉल, स्मॉल, दिस इज अ स्मॉल, दिस इज स्मॉल, है ना, दिस इज अ स्मॉल चौक, कहेंगे कि दिस इज स्मॉलर देन दैट चौक, करें कि ये तो उससे भी ज्यादा छोटा है, कहें कि ये तो भैया जितना भी चौक यहाँ पे ना सबसे ज्यादा छोटा है, स्मॉलेस्ट है, दिस चौक इज द स्मॉलेस्ट चौक, है ना, ये चौक सबसे छोटा चौक है इन ऑल दिस चौक, इन सब में, समझ रहे बात। तो इस तरह से इसका हम लोग इस्तेमाल करते, बोलना है कि आज कल से भी ज्यादा कोल्डर है ना, ठंडा, गर्मी का भी कर सकते हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, है ना, गर्मी का भी ऐसे बनेगा, समझ रहे बात, वेरी गुड। तो ये थे वन सिलेबल वाले जिनमें हम लोग ई आर या आर जोड़ करके उनका कॉम्परेटिव बना रहे थे, ई एस टी या एस टी जोड़ करके उनका सुपरलेटिव बना रहे थे। अब देखिए ये मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, हैप्पी, इजी, यंग, हैप्पी, इजी, यंग, यंग, ये कितने सिलेबल के हैं, बोल रहे हैं हैप्पी, हैप्पी कितने सिलेबल के हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना कि ये 2 सिलेबल के हैं, कितने, 2 सिलेबल के हैं। देखो हैप्पी तो 2 सिलेबल के आ रहे हैं, तो आप देखो कि कैसे उसको आप बना रहे हो कॉम्परेटिव, तो उसमें क्या कर रहे हैं, वाई को हटा दे रहे हैं और आई ई आर जोड़ दे रहे हैं। उसी तरह से देखो, उसी तरह से यहां देखो क्या जोड़ दिए हैं, ई आर, तो आई ई आर या ई आर जोड़ रहे हैं, तो हैप्पी से बना है हैप्पियर, और उसी तरह से कॉम्परेटिव में क्या, सुपरलेटिव में क्या कर रहे हैं, आई ई एस टी जोड़ दे रहे हैं, आई एस टी जोड़ दे रहे हैं या एस टी जोड़ दे रहे हैं, राइट। तो देखो हैप्पी कह रहे हैं कि आई एम हैप्पी, कहें कि वो तो मेरे से भी ज्यादा खुश है, आई एम हैप्पी माने मैं खुश हूं,
करेक्ट, वो मेरे से भी, तो कैसे बोलेंगे कि शी इज हैप्पियर देन मी, वो मेरे से भी ज्यादा खुश है। और कहेंगे तो वो तो भैया पूरे क्लास में एकदम सबसे ज्यादा खुश है, तो कहेंगे शी इज हैप्पीएस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास में वो सबसे ज्यादा खुश विद्यार्थी है। समझ ना? और कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो कि कहीं गए और वो बहुत खुशी का आपका मौका रहा, तो कहते हैं कि ये तो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है, हैप्पीएस्ट मैंने सबसे खुशी वाली। उसी तरह से इजी, करे कि इट्स इजी, आसान है ये तो करे कि ये तो उससे भी आसान है, इट्स इजियर। और ये तो कहते हैं अरे ये तो सबसे आसान क्वेश्चन आ गया था ना, इजिएस्ट था, एकदम एकदम इजिएस्ट। उसी तरह से यंग, जवान, यंगर, कंपैरिजन करते हैं कि ही इज यंगर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई से छोटा है। और यंगेस्ट माने सबसे छोटा घर में, ये तो करे कि ये तो घर में सबसे ज्यादा छोटा है, सबसे छोटा है, यंगेस्ट चाइल्ड है ये, है ना। बड़ा होता है तो उसको एल्डेस्ट कहते हैं, एल्डर, एल्डेस्ट, है ना, यंगर से बना है, जैसे यंगर है वहां पे होता है एल्डर। समझ रहे बात? तो इस तरह से हम लोग 2 सिलेबल वाले भी जो वर्ड्स होते हैं उनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव इस तरह से बनाते। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखो कि गुड या वेल, दोनों का मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड माने भी अच्छा, वेल मतलब भी अच्छा। अब देखो इसमें हम लोग कुछ जोड़ नहीं रहे, यहां देखो क्या हो जा रहा है, गुड और वेल का क्या है कॉम्परेटिव, देखो ये कुछ है और ये कुछ है, और फिर इसका देखो सुपरलेटिव भी क्या हो जा रहा है, कुछ, है ना। बैड, एविल, बैड मतलब भी क्या होता है, बुरा, एविल माने भी शैतान, बुरा, है ना? उसका क्या हो जा रहा है, वर्स, और ये चेंज हो जा रहा है वर्स्ट। इसी तरह से देखो लिटिल, लेस और लीस्ट। अब देखो मच या मेनी माने ज्यादा, मोर और मोस्ट। देखो क्या कर रहा है कि सम एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इर्रेगुलर वे। इर्रेगुलर वे माने रेगुलर वे में नहीं कि कुछ जोड़ दिए और सब वैसे बनेंगे, बल्कि उनका पॉजिटिव कुछ होता है, कंपैरेटिव कुछ होता है और सुपरलेटिव। तो आपको इसको क्या करना होगा, याद करना होगा, आप बना नहीं सकते। जैसे देखो गुड है या वेल है तो कहते हैं ना कि ही इज अ गुड बॉय, लेकिन वो अच्छा नहीं है, बल्कि कहते हैं कि देखो श्याम एक अच्छा लड़का है, तो श्याम इज ए गुड बॉय। अगर श्याम जो है अंकित से भी अच्छा लड़का है तो क्या कहेंगे, श्याम इज बेटर बॉय, श्याम इज बेटर देन अंकित। और मान लो कि श्याम क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, क्या हो गया, देखो कि गुड, है ना। तो गुड कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अंकित इज गुड, अंकित अच्छा है। लेकिन कहें कि अंकित जो है ना कि श्याम से भी अच्छा है, कंपैरिजन करना है तो गुड की जगह क्या करेंगे, बेटर, कि अंकित इज बेटर देन श्याम। और कहें कि अंकित श्याम ही से अच्छा नहीं है, बल्कि सब लड़कों में अच्छा है, पूरे क्लास में अच्छा है, तो क्या कहेंगे, अंकित इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इस क्लास में अंकित सबसे अच्छा। उसी तरह से आपको होगा बैड, कह रहे कि आई एम बैड टुडे, कि मैं आज बुरा, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कहेंगे कि आज तो कल से भी अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या कहेंगे, टुडे आई फील वर्स, वर्स माने बहुत बुरा, और वर्स माने सबसे बुरा। करें कि देखो अभी तो पॉल्यूशन कम ही है, ज्यादा बुरा नहीं है, खराब नहीं है, ज्यादा बैड नहीं है। करें कि 2, 4, 5 साल 10 साल में तो क्या हो जाएगा, इससे भी खराब हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। और करें 50 साल बाद तो पूरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, वर्स्ट। समझ रहे हैं? हाँ? फिर है लिटिल, लिटिल माने थोड़ा, छोटा, तो लिटिल का क्या होता है, लेस, और क्या होता है, लिस। कहते ना कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, अरे ये लिटिल इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, और ये तो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लीस्ट माने एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से मच मेनी क्या होता है, मोर, आई नीड मोर, मोर देन दिस।
और सबसे और ज्यादा चाहिए तो क्या कहें, मोस्ट। तो मच और मैनी का होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। समझ रहे हैं? जैसे कैसे कहेंगे, कैसे इसका कंपैरिजन में इस्तेमाल करेंगे? कहें कि आज बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, कहें कि आज तो कल से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, तो क्या कहेंगे, मोर देन यस्टरडे, कल से भी ज्यादा आए हैं। और कहेंगे अरे बाप रे आज तो पूरा क्लास भरा हुआ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज आए हैं ना। समझ रहे कैसे यूज हो रहा है, मेनी, मोर और मोस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, ग्रामर को डीप में समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल टोटली डिवोटेड है इंग्लिश लैंग्वेज से, जीरो से लेकर के आपको हीरो लेवल तक की मैं